तो बच्चों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 14 या कह लीजिए आप चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। तो आज होने वाला है इसका पहला लेक्चर और आज का लेक्चर होने वाला है बेसिक इन्फॉर्मेशन लेक्चर, जैसे कि हर एक लेक्चर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के। देखिए, तो आज हम बात करने वाले हैं 13.1 एक्सरसाइज के बारे में। 13.1 एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली आपकी बेस्ड है माध्य के ऊपर। माध्य यानी कि मीन वैल्यू। क्या होता है माध्य, उसके बारे में आप लोग जानते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको 4-5 संख्या दे रखी है तो उसमें जो बीच वाली संख्या होती है या जो मिड टर्म होता है, जो इधर से और उधर से दोनों तरफ से भी सेम होता है, ये कह लीजिए लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों साइड से जो मिड में वैल्यू आती है उसे बोलते हैं माध्य। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आपसे कहा जाए कि 3 और 5 के बीच में जो संख्या आ रही है, या कह लीजिए 3, 4, 5 का माध्य अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा कि 4 इनका माध्य है। या फिर आप और दूसरे शब्द में ऐसे भी निकाल सकते हैं कि लास्ट वाले डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका माध्य आता है। तो कई प्रकार के मेथड, जो बेसिक मेथड हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना, जो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मेथड दे रखे हैं, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 का। और ये जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं प्रत्यक्ष माध्य विधि से। ध्यान से सुनना, इस विधि का नाम प्रत्यक्ष माध्य विधि से। हम पहले 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे प्रत्यक्ष माध्य विधि से, और उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें हम दूसरी विधि अप्लाई करेंगे जो कि है कल्पित माध्य विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक टेबल दे रखी है बच्चों, और इस टेबल में कहा है कि छात्रों का एक समूह बनाया गया और उन्हें पर्यावरण पर एक अभियान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कुछ सर्वे किया और सर्वे में उन्होंने 20 घरों में पौधे लगाए और उसका जो आंकड़ा है वो इस प्रकार से एकत्रित किया और प्रत्येक घर का माध्य के पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको ये आंकड़ा दे रखा है, इस आंकड़े में टेबल दे रखी है बच्चों, जिसमें कह रहा है कि पौधों की संख्या दे रखी है कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 लगाए हैं, या 6 8 लगाए हैं, या 8 और 10 के बीच में लगाए हैं, या 10 और 12 के बीच में लगाए हैं, या 12 और 14 के बीच में लगाए हैं। और साथ में आपको घरों की संख्या दे रखी है कि कितने घरों में कितने पौधे लगे हैं। अब देखो होगा क्या, हम कर रहे हैं प्रत्यक्ष माध्य विधि। प्रत्यक्ष माध्य विधि में आपको ऑलरेडी टेबल देगा, ठीक है। इस बार जो क्वेश्चन देगा उसमें आपको ऑलरेडी टेबल देगा, और टेबल इस प्रकार से देगा कि टेबल में आपको अंतराल गिवन होंगे। अर्थात जैसे यहाँ पे देखिए, पहला टेबल में अंतराल दे रखा है 0 से 2, अर्थात किसी एक घर में 0 से 2 के बीच में पेड़ लगे हैं। हमें नहीं पता कितने पेड़ हैं। 0 से 2 के बीच में 0 भी लग सकते हैं, 1 भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, बट नॉट श्योर। तो जब हमें इस तरीके से डाटा देता है अंतराल के फॉर्म में, तब वहाँ पे हम कोई भी विधि लगा सकते हैं। आपके सिलेबस में 3 विधि दे रखी हैं। बेसिकली हम इस वाले क्वेश्चन के लिए लगाने वाले हैं प्रत्यक्ष माध्य विधि। दोबारा सुनिए, प्रत्यक्ष माध्य विधि। तो प्रत्यक्ष माध्य विधि ये कहती है कि जो आपको अंतराल दे रखा है, पहले आप उसका मध्य बिंदु निकालिए। अंतराल का मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? अंतराल की लिमिट क्या दे रखी है? 0 और 2। तो 0 और 2 का मध्य बिंदु हो जाएगा 0 + 2/2, अर्थात 2 से गया 2, 1। या कह लो इनके बीच में जो एक संख्या छूट गई वो जो है आपका मध्य बिंदु हो जाएगी। तो 0 और 2 के बीच में एक संख्या छूट गई, या फिर कह लो 0 + 2/2 यानी 1। तो इनका मध्य बिंदु हो गया 1। इसी प्रकार से 2 और 4 के बीच में 3 हो गया, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा, यहाँ पे 11 और यहाँ 13 हो जाएगा। तो ये बीच के अंतराल हो गए। अच्छा, अंतराल को दर्शाया जाता है बाल को xi से। क्या कहते हैं अंतराल को? xi, ठीक है। अंतराल को क्या कहेंगे? xi। ये कह लीजिए जो मध्य बिंदु होगा अंतराल का उसे कहेंगे xi। बहुत और अच्छे से समझ लीजिए, जो अंतराल का मध्य बिंदु होता है उसे कहते हैं xi, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपको संख्या दे रखी होगी अंतराल में, जैसे कि आपको टेबल दे रखी है, जैसे कि आपकी टेबल आ रही होगी इधर की साइड में, तो टेबल में क्या हुआ है देखो, 2 चीजें दे रखी है, एक अंतराल दे रखा है और दूसरी चीज दे रखी है आपको एक वैल्यूज। तो उन वैल्यू को बोलते हैं बारंबारता, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से दर्शाते हैं, इसलिए इस बारंबारता को दर्शाएंगे fi से। तो वो जो दे रखी है वो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दी। फिर हम इनका ये जो होता है इसको बोलते हैं जो समेशन। समेशन का मतलब होता है सम, सम का मतलब है योग, यानी हमें सारे के सारे fi के वैल्यूज को जोड़ देना है। जब हम सारे वैल्यूज जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें जोड़ करके कुछ मिलेगा। देखो 2 और 2 4, 6 4 10, 10 5 15, 15 16 17 18 19 20। कितना मिल गया? 20 मिल गया। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कितनी है आपके पास? 20 फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, उसके बाद एक नया टर्म आता है प्रत्यक्ष माध्य विधि में, उसे कहते हैं fi × xi। ध्यान से सुनिए, नया एक पद आता है प्रत्यक्ष माध्य विधि में, या कह लीजिए एक पद आपको खुद से बनाना पड़ता है प्रत्यक्ष माध्य विधि में, जो होता है एक कॉलम fi × xi का। यानी उसमें हम करते क्या है, जो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं जो अंतराल का मध्य बिंदु होता है उससे। तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही का ना 1, 3 दूनी 6, 5 ही का ना 5,
7 पंजे 35, उसके बाद 6 नम 54, आगे बात करें 11 दूनी 22, उसके बाद 13 तिया 39। इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, करना क्या है, सबसे पहले एक अंतराल दे रखा होगा, उस अंतराल का मध्य बिंदु निकालेंगे, बीच का बिंदु निकालेंगे। अगर गैप 2 का है तो बीच वाला टर्म उठा करके रख देंगे, और अगर ज्यादा का है तो मोस्टली गैप आपको इसी तरीके से देगा। जैसे यहाँ देखो 0 से 2 यहाँ दे दिया, 500 से 520 तो बीच हो गया 510, ठीक है। ऐसे यहाँ दे दिया, देखिए 11 और 13 तो बीच का जो टर्म छूट गया वो हो गया 12। तो मोस्टली तो आपको इजी देगा, यानी कि आपको तो पता चल ही जाएगा कि बीच में क्या ही संख्या छूट गई है। बट अगर नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों अंतरालों को जोड़ देंगे, जो दोनों अंतराल दे रखे हैं उनको जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो आपको मध्य बिंदु निकल के आ जाएगा अंतराल का। ठीक है, क्या करना है, स्टेप 1 है सबसे पहले xi निकाल लेना है, स्टेप नंबर 2 है fi का सम कर लेना है, स्टेप नंबर 3 है fi की xi में गुणा कर देनी है। हर एक अंतराल के लिए अपना xi होगा, हर एक अंतराल के लिए अपना fi होगा, तो हर एक अंतराल के xi और fi की गुणा करने के बाद हर एक अंतराल का fi xi निकल के आ जाएगा, जैसे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारे पास आ गया। उसके बाद हम करेंगे लास्ट टर्म, क्या होता है, fi xi का सम कर देंगे, अर्थात जितने भी fi xi आए सबको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 9 और 2 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 5 20, 5 25, 25 और 1 26, और 26 और 6 32, 32 का 2 हासिल लगे 3। अच्छा, अब आगे जोड़ देते हैं, 3 और 2 5, 5 5 10 और 3 13, और 13 और 3 16, 162। ठीक है, कितना आ गया इसका fi xi, 162। फिर से सुन लो, क्या करा, सबसे पहले मध्य बिंदु निकाल दिया, अंतराल के बीच का बिंदु, उसके बाद मध्य बिंदु से जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, जो बारंबारता दे रखी होती है, उसकी गुणा कर दी, तो fi इंटू xi निकल गया। फिर जो fi xi आया उसका टोटल कर दिया, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी उसका टोटल कर दिया। अब माध्य का सूत्र होता है भाई, जो हमारी प्रत्यक्ष माध्य विधि है, इसमें माध्य का सूत्र होता है, और माध्य को दिखाते हैं x के ऊपर बार से, ध्यान से सुनना, x के ऊपर बार से माध्य को दिखाते हैं। सूत्र होता है इसका समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। एक बार फिर से, समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। देखो ये सूत्र बहुत ज्यादा इजी कह सकते हो आप, एज कम्पेयर टू बाकी जो सारी विधि है उसमें ये सूत्र थोड़ा सा इजी कह लो, और ये बच्चों को बहुत आसान भी लगता है, क्योंकि इसमें सिंपल वैल्यूज रखनी होती है और डिवाइड करना होता है, और आपके हाथ में आपका आंसर होता है। ठीक है, तो आप इसी को ज़्यादा ध्यान से देख लेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, एक बार फिर से समझ लीजिए यार, कि अंतराल दे रखा है, अंतराल का मिड पॉइंट निकाल देंगे, मिड पॉइंट की fi में गुणा कर देंगे, fi क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, जो आपको टेबल में ऑलरेडी देगा। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई xi में करेंगे तो fi xi आ जाएगा, fi xi का सबके लिए अलग अलग आएगा, इनका टोटल कर देंगे, fi जो होगा उसका टोटल कर देंगे, इसको इससे भाग कर देंगे, आपके हाथ में आपका मध्य का मान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो x बार हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब इसको भाग कर लेते हैं, 20 से इसको भाग करेंगे, 20 अट्ठे 160, बचेगा 2 तो पॉइंट लगा देते हैं 20, यानी कि 20 ही करना 20, यानी 8.1 हमारे पास इसका माध्य आ जाएगा। यानी पहली स्थिति के लिए जो माध्य आ जाएगा x बार, उसका मान कितना है, 8.1। तो माध्य अगर बात करें तो माध्य कितना निकल कर आ गया, 8.1 पौधे, यानी कि प्रत्येक घर में लगभग जिस डाटा हमें दे रखा है, इस डाटा के अकॉर्डिंग प्रत्येक घर में 8.1 पौधे लगे हैं या लगाए गए हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छे से प्रत्यक्ष माध्य विधि का हमने इसमें यूज किया। अगर आपका थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार फैक्ट्री दे रखी है, इसमें 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दे रखी है, वो निम्न प्रकार से बांटी जा रही है। मजदूरी रुपए में दे रखी है कि 500 से 520 के बीच में 12 मजदूरों की तनख्वाह है, 520 से 540 के बीच में 14 की है, 540 से 560 के बीच में 8 की है, और 560 से 80 के बीच में 6 की है, 580 से 600 के बीच में 10 मजदूरों की तनख्वाह है। तो लास्ट लाइन में आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त विधि का प्रयोग करिए, विधि का से कोई नाम दे नहीं रखा है, और श्रमिकों का माध्यम दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात डाटा दे रखा है एक, और इस डाटा का आपको माध्य निकाल कर देना है। कोई विधि इसने स्पेसिफिकली मेंशन तो करी नहीं है, स्पेसिफिक मेंशन करता तो हम लगाते, बट अभी हमने प्रत्यक्ष माध्य विधि समझी, तो यहाँ पे भी हम प्रत्यक्ष माध्य विधि ही लगाने वाले हैं। प्रत्यक्ष माध्य विधि का स्टेप नंबर 1 कहता है कि जो अंतराल दे रखा है इसका आपको प्रत्येक अंतराल का मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है। अगर आप डायरेक्टली देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे एक बात क्लियर दिखाई दे रही है कि 500 और 520 के बीच में 20 का गैप है, और 20 का आधा होता है 10, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। देखिए मेरे को लग रहा है, मेरे को सिंपल दिख रहा है कि भैया यहाँ पे जो शर्म आएगा, जो मध्य बिंदु आएगा xi, वो पहले के लिए 510 होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को और जोड़ करके देख लो कि 500 में 520 जोड़ दो, 500 में 520 जोड़ दो, 1020 है, 1020 को 2 से भाग कर लोगे, 2 पंजे 10,
2 1 2 और 0 कितना आया 510। यानी मैंने कहा ना, या तो आप अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए अंतराल की दोनों डिजिट्स को, अदरवाइज आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अंतराल में देख लीजिए और कॉमन सेंस लगा लीजिए कितने का गैप है, उस गैप का हाफ कर दीजिए। जैसे यहाँ पे गैप 20 का है, 20 का हाफ 10, तो 10 आ गया, तो 510। नेक्स्ट 520 540 में क्या छुट रहा है 530, यहाँ क्या छुट रहेगा, यहाँ छुट रहा होगा भाई 550, यहाँ का छुट रहा है यहाँ 570, यहाँ का छुट रहा है 590। काम खत्म, मुझे अंतराल मिल गया, अंतराल का मध्य बिंदु मिल गया, यानी xi मिल गया। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप कहता है कि प्रत्येक xi की प्रत्येक फ्रीक्वेंसी में गुणा करके fi इंटू xi निकालिए। क्या है फ्रीक्वेंसी पहली 12, यहाँ क्या है 510, 510 में 12 की गुणा करनी है। ठीक है, करते हैं गुणा। 12 0 0, 12 का ना 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 पंजे 60, 60 और 1 61, यहाँ से आ गया 6120। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन इस चैप्टर में है, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उतना आपका फायदा है। देखिए 13 चैप्टर जो हमने लास्ट पढ़ा था पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, उसमें भी सूत्र रखना था, सूत्र के अंदर कैलकुलेशन थी। चैप्टर नंबर 14, यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन आने ही आना है, माध्य से एक क्वेश्चन 100% पक्का मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ से भी कैलकुलेशन का ही खेल है सारा। ठीक है, करिए 14 की गुणा। अब नेक्स्ट है 14 और 530, जो 14 की 0 में करते हैं 14, 14 की जब 3 में करेंगे अलग कर लेते हैं, 530 इंटू 14, 4 की 0 में करेंगे 0, 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 4 5 चौक 20 और 1 21, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 3 5, 3 और 1 4, 2 5 और 2 7, 0, यहाँ से आ गया होगा 7420। ठीक है साहब, इसी तरीके से नेक्स्ट का मल्टीप्लाई करते हैं अगले का। अगला क्या है 550 गुणा में 8 है। ठीक है, 8 की कर लेते हैं डायरेक्ट, 8 0 0, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44, तो ये आ गया होगा 4400। उसके बाद बचा 6 वाला, देखिए ये 12 का है, थोड़ा सा टेबल ध्यान से बनाना, ये 14 का है, ये 8 का है, 6 का बना लेते हैं। 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0, 6 7 42, 42 का 2 हासिल लगे 4, 6 6 पंजे 30, 30 और 4 34, 3420, ये आ गया, यहाँ तक की टेबल कंप्लीट हो गई। उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो 5900। ठीक है, उसके बाद इन सबको जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ते हैं, चलिए। सारी 4 डिजिट की संख्या है 0 0 0, तो सम आ गया यहाँ पे 0, यहाँ लिख लेते हैं समेशन ऑफ fi xi बराबर कितना आ गया 0 0 0 0 कर लेंगे, यहाँ पे जोड़ के 2 2 4 2 2 6, 6 का 6 आ गया, और उसके बाद जोड़ते हैं 4 और 1 5, 5 4 9, 9 9 और 9 4 13, 13 13 में ज़रा 9 ऐड करते हैं तो बचेगा आपका 7 2 मतलब 22, 22 का 2 हासिल लगेंगे 2 2, तो ये हो गया 6 6 6 12 और 1 13, 13 4 17, 17 3 20, 5 25 और 2 27। ठीक है यार, रीचेक कर लेते हैं, थोड़ा सा गलत है ये, 27260 ये आएगा साहब। तो समेशन ऑफ fi xi आ गया आपका 27260। समेशन ऑफ fi निकाल लेते हैं भाई, 10 20 30 36 36 36 और 6 42 और 42 और 8 50। ठीक है, तो माध्य निकल के आ जाएगा साहब आपका, माध्य यानी कि x बार बराबर आएगा समेशन ऑफ fi xi बटे समेशन ऑफ fi, यानी कि 27260 डिवाइडेड बाई 50, 0 से गया 0, 5 इसको काट लेते हैं, 5 पंजे 25, 6 7 2 22, 5 चौका 20, बचेगा 2 25, 5 पंजे 25.2। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर 545.2। तो ये आपका माध्य आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, यानी कि माध्य मजदूरी कितनी आ गई, लास्ट लिख देना। आते हैं माध्य मजदूरी, माध्य मजदूरी बराबर कितनी आ जाएगी 545.2 रुपये आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम एक आपको दे रखा है, कह रहा है कि मोहल्ले में बच्चों ने क्या करा है और दैनिक जेब खर्चे को दर्शाया गया है। कह रहा है कि इस बार माध्य दे रखा है आपको 18 रुपये है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात कर लेते हैं। हमें माध्य दे रखा है, यानी एक्स बार का मान ऑलरेडी दे रखा है कि 18 रुपये है। तो पूछा क्या है भाई, माध्य दे रखा है एक्स बार 18 रुपये, तो पूछा गया है कि लुप्त पद एफ यानी कि लुप्त बारंबारता एफ क्या है। अच्छा साहब, इसमें एफ मिसिंग दे रखी है। देखिए यहाँ पे ना बारंबारता मिस दे रखी है, एफ दे रखी है, तो आपसे पूछा गया है कि एफ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो मध्य बारंबारता निकाल लेते हैं। 11 13 के बीच के मध्य क्या जाएगा 12, यहाँ क्या जाएगा 14, यहाँ क्या आएगा 16, यहाँ आएगा 18, यहाँ 20, यहाँ 22 और यहाँ क्या जाएगा मध्य 24 आ जाएगा। ठीक है, एक्स आई निकल गया। एफ आई का समेशन कर लेते हैं यार, समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई कितना आ जाएगा भाई, समेशन ऑफ एफ आई करके देखते हैं जरा। ठीक है जी, करिए 5 4 9 9 9 18, 18 और 2 18 और 6 करते हैं तो 18 2 20 और 4 24, 24 और 6 30 और 1 31, 31 और 4 3 34, 34 का 4 हो गया
और 10 ये आया तो 44 प्लस एफ, ठीक है, ये आ गया मेरा, तो 44 प्लस एफ आ गया। एक बार फिर से आप देख लीजिए, करेक्ट कर लेते हैं इसको। 13 13 7 20 हो गया। देखो ऐसा जब कैलकुलेशन ऐड वाली होती है ना, तो डिजिट 10 या 20 मल्टीप्लाई में बनाने की कोशिश करना। जैसे 13 7 20 हो गया, ठीक है, और उसके बाद 13 7 20 हो गया, 20 और 9 ये हो गया 29, 29 में 6 जोड़ोगे तो ये हो गया 35, 35 में 5 जोड़ोगे तो हो गया 40 और 4 44, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई इंटू एफ आई एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई की मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1 और 7 का ना 7 और 1 8, या डायरेक्ट कर सकते हैं 12 7 84, ठीक है। या फिर मल्टीप्लाई कीजिए 6 की 6 चौका 24 का 4 हाथ से लगा 2, 6 का ना 6 7 8। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से मेरी तरह, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं आगे। 9 6 9 54, 54 का 4 हाथ से लगे 5 और 9 का ना 9 और 9 5 14, ठीक है जी, 144 हो गया। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 की 13 में, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं जरा, 8 8 दूनी 16, 8 दिया 24, तो 24 के 4 हाथ से लगा 2, 3 का ना 3 और 2 5, और ये आ जाएगा यहाँ से 18 4 8 8 2 10, 15 का 3 हाथ से लगा 2, 234, ठीक है। फिर एफ की इसमें करते हैं तो ये आ जाएगा 20 एफ। उसके बाद इसमें करते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 110, 4 चौका 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 96, ठीक है जी। अब जब इनको जोड़ देते हैं, जोड़ने के लिए इस एफ वाले को अलग कर लेते हैं बाद में, और इन सबको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं पहले, ठीक है। 4 4 8 4 12, 4 चौक 16, 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल लगे 2 प्लस 20 एफ अलग से लिख लेते हैं ये, और इधर से ऐड करते हैं बाकी को। 8 8 16, 16 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 में 9 जोड़ते हैं तो 24 और 6 30 और 3 33, 33 और 2 35, 35 का 5 हासिल लगेंगे 3, ठीक है साहब, ये ख़त्म, 3 और 1 4, 4 5 6 और एक ही आ गया 7, तो आ गया आपका साहब 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। एफ आई का मान आ गया। चूँकि हमें माध्य ऑलरेडी दे रखा है एक्स बार, जो होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, तो हमें पता है ये 18 बराबर होना चाहिए किसके, 752 प्लस 20 एफ डिवाइडेड बाई 44 प्लस एफ के, ठीक है जी। इसकी तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 ब्रैकेट में आ जाएगा 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस यहाँ से आ गया 20 एफ, ठीक है। 18 की 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से आएगा ये 18 एफ प्लस 18, यानी 18 की 44 में मल्टीप्लाई बराबर आएगा 752 और प्लस 20 एफ। ये 18 एफ उधर पहुँचेगा तो ये हो जाएगा माइनस के, यानी 20 एफ माइनस 18 एफ, और ये जो तो प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 44 के 18 में, 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगा 3, 8 चौक 32 और 3 35, और यहाँ से आ जाएगा 44 9 2 7, यानी 792 में से माइनस हो जाएगा 752। अच्छा, जब माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया तो बचा 0, 9 में से गया तो 4, 40, 40 बराबर यहाँ से आया 2f, 2 से इसको चटका लो 20, यानी f का मान कितना आ गया 20। यानी आपसे पूछा गया था f का मान ही याद करना था क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तो f का मान सॉल्व करने पर कितना आ गया 20 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक टेबल दे रखी है, और इस बार कह रहा है कि इस अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा 30 महिलाओं की जांच करने पर हृदय की धड़कन की जो टेबल है वो आपको दे रखी है। अच्छा, तो आपसे कहा गया है कि प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसा कुछ विधि, जिस विधि से हमें निकालना है ऐसा कुछ मेंशन यहाँ पे किया नहीं गया, मतलब माध्य निकालना है। फिर से आपको एक आंकड़े दे रखे हैं, डेटा दे रखा है, और इस डेटा का आपको माध्य निकालना है, ठीक है। देखो, माध्य निकालने के लिए अभी हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन में प्रत्यक्ष माध्य विधि पढ़ ली है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम दूसरी विधि का प्रयोग करने वाले हैं, जिसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड, मतलब इस विधि में क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं कि हमारे पास के मीन निकालना जो है माध्य वो इतना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको टेबल दे रखी है, प्रति मिनट हृदय स्पंदन की दर दे रखी है, जिसका एक अंतराल दे रखा है। तो फिर से वही जैसे मैंने बताया था, पहला स्टेप सब में सेम रहेगा, कोई सी विधि हो, सबसे पहले आपको मध्य बिंदु निकालना होगा। दोनों अंतराल का मिड पॉइंट निकाल दिया, दोनों को सम डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद सबके मिड पॉइंट निकाल दिए, मिड पॉइंट की हमने रेंज यहाँ पे ऑलरेडी लिख ली है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं बारंबारताएं, उनको लिख लिया, उनका टोटल कर दिया, जो क्या है 30, ठीक है। उसके बाद देखो होता क्या है, कल्पित माध्य विधि में हम कल्पना करते हैं कि माध्य
ये होगा, या एक संख्या होगी वो माध्य होगा। अब ये बात कहाँ से, ये कैसे हम करेंगे कि कौन सी संख्या होगी, मतलब ये पता कैसे चलेगा स्पेसिफिकली कि यही नंबर हमारा जो है माध्य हमने सोचा है वो यही नंबर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या है, जैसे जो हमारा सबसे लोएस्ट लिमिट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 65 है, तो 65 में और जो हाईएस्ट हमारा अंतराल गया है वो कहाँ तक गया है, 86 तक। तो हम करेंगे क्या, 65 में 86 को जोड़ देंगे, अर्थात फिर से वही हमारा जो जहां से अंतराल शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था, 65 से शुरू हुआ था, कहां तक गया मैक्सिमम, 85 तक गया। तो 65 और 85 दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो वो जो संख्या मिलेगी वो हम मान लेंगे कि वो माध्य है। ठीक है, या दूसरा और थोड़ा सा बेसिक तरीका है, कह लो थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला तरीका, काउंट कर लेंगे कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंतराल दे रखे हैं, 3 ऊपर से छोड़ दो, 3 नीचे से छोड़ दो, 3 ऊपर से छोड़ दिए, 3 नीचे से छोड़ दिए, बीच का अंतराल आया 74 से 77, इसका जो मेन आया यानी कि इसका जो मध्य बिंदु आया 75.5, यही हम अपना माध्य मान लेते हैं। समझ में आया? दो तरीके हैं, ये कह लो दो मेथड हैं, किसी भी मेथड से आप अपना माध्य सपोज कर सकते हैं। पहला मेथड मैंने बता दिया, सबसे नीचे वाली लिमिट पकड़ लो, सबसे ऊपर वाले अंतराल को पकड़ लो, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दो, माध्य निकल जाएगा। ठीक है, मानने वाला माध्य की बात चल रही है, एग्जैक्टली है माध्य नहीं है। ठीक है, अभी एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे। या दूसरा कंडीशन टोटल गिन लो, जो है सेम जैसे 7 है तो 3 ऊपर खत्म, 3 नीचे खत्म, जो बीच वाला बचा ये चौथे नंबर का, इसका जो माध्य आ गया या इसका जो मध्य बिंदु आ गया, यही आपने माध्य मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक माध्य सपोज कर लेना है। जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए हमने माध्य सपोज कर लिया, जो क्या है 75.5। अच्छा, उसके बाद आपको निकालना है बच्चों विचलन। विचलन को दर्शाते हैं स्मॉल डी से, और स्मॉल डी का जो वैल्यू होता है वो होता है xi माइनस ए, जो ही हमने माध्य सपोज करा है इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एज्यूम्ड मीन, ठीक है, एज्यूम्ड मीन इसलिए a से लिखाया, a बराबर 75.5। अच्छा, करना क्या है, इस बार आपको 2 टेबल एक्स्ट्रा बनेगी। जैसे कि आपने प्रत्यक्ष विधि में सिर्फ और सिर्फ 3 टेबल बनाई थी ना, xi fi xi की, यहाँ पे क्या बनेंगे, 2 टेबल एक्स्ट्रा बनेंगे, जिसमें विचलन वाले टेबल है। विचलन क्या होता है, d बराबर xi माइनस ए, अर्थात हर एक जो ये xi है इसको हम a में से घटाएंगे। a क्या है 75.5, तो 66.5 में से जब 75.5 घटाएंगे तो देखो ये छोटी संख्या है, यानी आंसर आएगा माइनस में, तो इसका आंसर आएगा माइनस के 9। ठीक है, सेम एज इट इज 69.5 में से 75.5 जाएगा तो यहाँ से बचेगा -6, फिर 72.5 में से 75.5 जाएगा तो ये भी संख्या छोटी है तो ये मिलेगा -3। मतलब कहने का ये है कि ऊपर की संख्याएं माइनस में मिलेंगी और जो ये सेम संख्या है 75 वाली, ये तो 0 हो ही जाएगा, और जो नीचे की संख्या है 75 से बड़ी है तो ये प्लस में मिलेंगी। तो इसका यहाँ से मिलेगा +3 +6 और नीचे से मिलेगा +9। तो ये निकल गया आपका डी विचलन। उसके बाद जैसे आप प्रत्यक्ष विधि में निकालते थे fi इंटू xi, यहाँ पे निकालेंगे fi इंटू डी, यानी कि फ्रीक्वेंसी में डी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 दूनी 18, 6 चौका 24, 3 तिया 9, 8 की 0 में करेंगे 0, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, प्लस के 21, प्लस के 24 और प्लस के 18। उसके बाद निकालेंगे आप समेशन ऑफ fi di। ठीक है, क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ fi di, जिसको आप जोड़ देंगे तो जोड़ने पर देखो 18 से 18 खत्म, 24 से 24 खत्म, सिर्फ और सिर्फ इतना बचा 21 में से जरा -9 कर देंगे। 21 में से जैसे ही आप 9 घटाओगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 12। यानी अभी तक हमने क्या कर दिया, डी निकाल दिया, सबसे पहले डी की टेबल बना ली, उसके बाद fi di की टेबल बना ली, उसका सम कर लिया, सम आया 12 का। उसके बाद अच्छा, जो हमारा ये कल्पित माध्य विधि होता है, इसके अकॉर्डिंग जो माध्य होता है, कल्पित माध्य विधि के अकॉर्डिंग जो हमारा माध्य होता है, माध्य मान यानी x बार, ये बराबर होता है a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi के। ध्यान से सुनना फॉर्मूला, a प्लस समेशन fi di डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। एक बार फिर से a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज रख दीजिए। तो x बार बराबर a का वैल्यू था 75.5 प्लस समेशन ऑफ fi di था 12 बटे समेशन fi था 30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 75.5, देखो डायरेक्ट भाग कर लेते हैं 30 से 12 को, तो 0.4 पे चले जाएगा, है ना, 3 चौका 12 तो 0.4, और 0.4 जैसे ही 75.5 में ऐड आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 75.9। तो ये आपका माध्य आ जाएगा दी गई स्थिति के लिए। अब इसे निकालना, अगर आपको प्रत्यक्ष विधि अच्छी लग रही है तो आप यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपको कल्पित माध्य विधि अच्छी लग रही है तो आप कल्पित माध्य विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको दोनों विधि मैंने अब जो कम्प्लीटली दिखा दी है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ना
आपको कह रहा है कि एक फुटकर बाजार के लिए फल विक्रेता की पेटी आम बेच रहे हैं और इसमें जो बेचे की संख्या है उसको भिन्न भिन्न है। पेटियों के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है। एक पेटी में आमों की संख्या ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक का माध्य ज्ञात करने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। मतलब फिर से इसमें माध्य निकालना है और माध्य निकालने के लिए आपको कौन सी विधि का प्रयोग करना है ये आपसे पूछा गया। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया, तो इस पे हमने विधि प्रयोग करी है कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि प्रयोग करी है? कल्पित माध्य विधि, अर्थात एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड हमने इसमें यूज किया है। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से मैं लगा रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि। क्या लगा रहा हूँ? प्रत्यक्ष विधि। देखो प्रत्यक्ष विधि ही मैं लगा रहा हूँ क्योंकि एक विधि पे अगर हम टिके रहेंगे, दूसरी विधि हमने अल्टरनेट के लिए सीख ली, अगर दे देगा है कि किसी और विधि का यूज करना है, प्रत्यक्ष विधि का यूज नहीं करना, तो हम कल्पित माध्य लगा देंगे और कल्पित माध्य लगा देंगे। अगर कल्पित माध्य ही दे रखा है तो कल्पित माध्य लगाएंगे। ठीक है, मैंने अल्टरनेट के लिए विधि आपको सीख ली है, वरना आप प्रत्यक्ष विधि का यूज कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का यूज करने के लिए हमने टेबल दे रखी थी, तो टेबल से हमने एक्स आई निकाल लिया, बीच की फ्रीक्वेंसी या कह लो मध्य बिंदु, उसके बाद बारंबारता निकाल दी। बारंबारता के बाद हमने क्या निकाल दिया? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का कॉलम ऑलरेडी हमने लिख दिया है। अच्छा तो इसका सम कर लेते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा? जोड़ लीजिए इसको जरा, 5 10 15, 15 का 5 हासिल लगेगा 1, जोड़िए 7 7, ये हो गया 9 16, 16 4 20, 26 26 और 1 27, 27 का 7 हासिल लगेंगे 2। अच्छा बाद में जोड़िए जरा, 7 9 से 16 16 16 22 22 5 27, जोड़ जाड़ के यहाँ से आ जाएगा और एक हासिल का लगेगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और जरा और अच्छे से लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या बता, 6 7 7 7 14 15, मतलब घूम फिर करके यहाँ से आएगा 22875। इसको जरा अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम यहीं पे लिख लेते हैं 22875। ये हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया। हमें माध्य निकालना था बाल को, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई 22875 डिवाइडेड बाई 400। 400 यानी 4 से इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं। कितनी बार कटेगा भाई? 0 को खत्म कर लेते हैं, 4 से बात कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और बचा 4 4 का ना 4 और बचेगा कितना? 3 35, 4 अट्ठे 32 और 0 बढ़ते जाएंगे उधर को, है ना, 3 0 और ये आ जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। ठीक है, ये आ जाएगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा। बट हमें क्या निकालना है? बटे में 2 जीरो हो रहे हैं, 2 जीरो का मतलब 2 दशमलव इधर खिसक जाएंगे, यानी कि दशमलव एक्चुअली में यहाँ लगेगा। ये 4 से डिवाइड करने पर ये आया और एक्चुअली में डिवाइड करने पर ये आएगा। तो एक्स बार का मान आ गया भैया 57.1875। तो ये आपका 5 हो गया। यानी प्रत्येक पेठी में उसने कहा गया ना, एक पेठी में रखे आमों की संख्या, तो एक पेठी में लगभग इतने आम रखे गए हैं। ठीक है, एक पेटी में लगभग इतने आम रखे गए हैं, ये उसने कहा गया है। ठीक है, या पेटी में जो आमों की संख्या उनका माध्य दे रखा है 57.1875। अच्छा जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो एक हमें डेटा दे रखा है। हर एक क्वेश्चन का यही सीन है। इस बार 25 परिवारों के लिए भोजन का जो है डेटा आपको दे रखा है और आपसे फिर से पूछा गया है कि दैनिक व्यय को ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो इस बार भी देखिए फिर से वही कर लेते हैं। तो इस बार भी हम कौन सी विधि लगा रहे हैं? इस बार भी हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने वाले हैं इसमें। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का इसमें प्रयोग करने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए मैंने फिर से इनका मध्य बिंदु निकाल लिया। जैसे देखो 100 और 150 है, तो 100 और 150 का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? तो 100 और 150 का मध्य बिंदु 125 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने मध्य बिंदु एक्स आई निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी या बारंबार एफ आई निकाल दिया, एफ आई इंटू एक्स आई की टेबल ऑलरेडी बना दी। अच्छा इसका सम कर लेते हैं। तो इसका सम कितना आ जाएगा? 5 5 5 5 5 5 यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ से आ जाएगा 52। तो सम आ गया इसका 5 2 7 5। ठीक है, तो ये सम आ गया। तो हमें माध्य निकालना था, तो माध्य एक्स बार हो जाएगा सम, यानी कि 5275 डिवाइडेड बाई 25। 25 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 25 दूनी 50, कितना बचेगा? 2 27, 25 का ना 25, कितना बचेगा? 2 25, 25 का ना 25, तो 211 एक्स बार, यानी कि माध्य कितना निकल के आ गया भाई परिवार के लिए? यानी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए माध्य का मान कितना निकल के आ गया? 211। भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों के लिए आंकड़ा एकत्रित किया गया, जिससे एक तालिका बनाई गई जिसमें वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य नीचे जो दे रखी है तालिका, इसके लिए ज्ञात आपको करना है। ठीक है, तो देखिए आपको एक टेबल दे रखी थी जिसमें सांद्रता दे रखी थी। हमने मध्य बिंदु निकाल लिया एक्स आई, वही अंतराल का मिड पॉइंट, और उसके बाद बारंबार फ्रीक्वेंसी हमें दे ही रखी थी ऑलरेडी। तो हमने इसमें क्या लगाई? हमने लगाई प्रत्यक्ष माध्य विधि, और हमने फिर से इसमें क्या लगा दिया? प्रत्यक्ष माध्य विधि से ही सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन सी विधि यूज कर रहे हैं। तो हम प्रत्यक्ष विधि का यूज कर रहे हैं।
ठीक है। प्रत्यक्ष विधि जो कि कहती है कि एक्स बार यानी कि माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सब जो हमारी फ्रीक्वेंसीज थी यानी बारंबारता थी इन सबका सम करा तो हमें मिला 30, और ऐसे ही हम एफ आई एक्स आई जब हमने एफ आई की एक्स आई मल्टीप्लाई करी तो हमें कुछ इस प्रकार से मिला, और जब हम इसको जोड़ देंगे देखते हैं सम कितना आएगा। जोड़िए भैया, हाँ 4 तो 6 6 6 6 10 8 18, इसका 6 हासिल लगेंगे 2, और इसको जरा इसको जोड़ते हैं 6 6 9 9 9 18, 2 हो जाएगा 29, तो 2.96, तो ये आ जाएगा आपका समेशन ऑफ एफ आई 2.96, ठीक है। फिर उसके बाद हमें माध्य निकालना था तो एक्स बार आ जाएगा 2.96 अपॉन हमारा जो सम था, सम कितना था, सम था भाई हमारा 30, तो 2.96 डिवाइडेड बाई 30। जब हम इसको 30 से डिवाइड करेंगे एक्चुअली में तो एक काम कर लेते हैं, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। देखो डेफिनेटली पॉइंट तो लगेगा, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि जब हमने 2.96 को 30 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव तो लगेगा, और दशमलव लगने के बाद एक जीरो भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी डिजिट है तो पॉइंट लग के जीरो भी लगेगा, तब जाकर के यहाँ पे 2 डिजिट्स ऐड हो जाएंगी, और उसके बाद जब हम 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो समथिंग ये कटेगा, 3 नम 27 होते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2 और उसके बाद बचेगा यहाँ से 26, तो समथिंग 9 में काट लेते हैं तो ये समथिंग इतना आ जाएगा। ये लगभग में इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका जो माध्य है वो आ जाएगा 0.099 लगभग, इतना आ जाएगा SO2 की मात्रा के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें भी हमने प्रत्यक्ष माध्य विधि लगा दी, फिर से वही अंतराल दे रखा था, मध्य बिंदु निकाल दिया अंतराल का, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी की मध्य बिंदु से मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई निकाल दिया, सबको जोड़ करके समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल दिया, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, इससे उसको डिवाइड करा, आंसर आपके सामने है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से एक हमें डाटा दे रखा था, इस डेटा में क्या दे रखा था, दिनों की संख्या दे रखी थी, और एक अध्यापिका ने जो है 40 विद्यार्थियों की उपस्थिति का एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है जी। मतलब बेसिकली इसमें भी क्या दे रखा है, डेटा दे रखा है आपको, जो बच्चों की उपस्थिति का रिकॉर्ड उसने बताया है, तो उसने ये बताया कि दिनों की संख्या 0 से 6 के बीच में, देखो हमें ये अंतराल दे रखा था, साथ में फ्रीक्वेंसी हमें बारंबारता ऑलरेडी दे रखी थी, तो हमने अंतराल का मध्य बिंदु निकाल दिया, 6 का मध्य 0 और 6 का मध्य बिंदु 3 हो जाएगा, इसी प्रकार से 8 फिर 12 और इसका 17, इसके लिए 24 और 28 38 के लिए 33, 38 40 के लिए 39, इस तरीके से फिर हमने फ्रीक्वेंसी की जो हमारा मिड बिंदु आया एक्साइज में मल्टीप्लाई करी तो ये आया 33 80 84 68 96 99 39, इस तरीके से हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी का एफ आई एक्स आई निकल गया। हम फिर से इसमें हम कौन सी विधि लगा रहे हैं, तो हम इसमें फिर से प्रत्यक्ष माध्य विधि लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष माध्य विधि। देखो मैंने बताया ना बहुत इजी विधि है ये, अगर आप देखें तो इसको, जो कि कहती है कि एक्स बार बराबर होगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। सिंपल बहुत आसान का फॉर्मूला है इसका, समेशन ऑफ एफ आई, इन सबको जोड़ लेते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 9 9 18 और 6 10, यहाँ से मिलेगा भैया 9 और यहाँ से हो जाएगा 9 9 18 6 8 यहाँ से मिलेगा भाई आपको 49, ठीक है। तो आंसर इज 499, तो हमारे पास आ जाएगा 499 डिवाइडेड बाई 40, जब इसको भाग कर लेंगे तो 4 दिन 40 होते हैं, तो समथिंग 4 का 4 40 बचेगा 9 99 और 4 से भाग कर लेंगे तो 4 दूनी 40 दूनी 80, ठीक है, इंटू 2 कितना बचेगा 19 19 120, फिर उसके बाद आएगा 4 चौका 16 16 16 16 16 16 16 16 16 बचेगा 3 3 20 4 सत्ते और 4 पंजे, ठीक है। तो एक्स बार आ जाएगा हमारे पास 12.475, ठीक है। करना कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन ही करनी है, ठीक है। अंतराल दे रखा है, अंतराल के बीच का मध्य बिंदु निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी के अंतराल से मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई निकाल दी, सबको जोड़ दिया, जोड़ को एफ आई से भाग कर दिया, आंसर आपके सामने है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको एक डेटा दे रखा है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 35 नगरों की साक्षरता दर दे रखी है और माध्य प्रतिशतता ज्ञात करना है, ठीक है जी। ठीक है, माध्य प्रतिशतता निकाल लेते हैं। साक्षरता दर का हमने टेबल बना लिया, टेबल के अकॉर्डिंग बच्चों हमें फिर से अंतराल दे रखा है, तो 45 और 55 मध्य आ गया 50, 55 65 मध्य आ गया 60, 65 75 मध्य आ गया 70, 75 और 85 80 आ गया, 85 और 95 में 90 आ गया, ठीक है। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं भाई। तो 5 दिया 15 यानी 150, 60 की 10 में गुणा करेंगे तो 600, 11 की 70 में करेंगे 11 70 77, 770, 8 की इसमें करेंगे 8 8 64, 640, 9 की 3 में करेंगे 9 9 27, तो 270, ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी सम ऑफ एफ आई निकाल लेते हैं। सम ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा 11, ठीक है जी, 11 11 8 19 20 21 22 23 24 25, 25 का लगेगा 5, हासिल लगेंगे 2 और 2 जैसे इसमें जुड़ेंगे तो 2 और 1 ये हो जाएगा
ठीक है साहब, 3 तो ये आ गया 35, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई आ गया आपके पास 35। उधर से एक और निकाल लेते हैं वही समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और निकाल लेते हैं। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे, सारे जीरो का जीरो, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेट करिए, 7 7 7 14, 14 7 7 14, 14 में से 14 और 4 हो गया 18, 18 19 20 21 22 23, 23 का 3 हासिल लगेगा भाई आपके लिए 2, 2 हासिल हो गए तो 2 2 4 10 10 10 7 17, 17 और एक 18, और 18 से 24, तो ये आ गया 2430। ठीक है, माध्य निकालना है तो एक्स बार बराबर आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि 2430 डिवाइडेड बाई 35। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, काट लेते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो हमें आंसर मिलेगा 69.43। तो हमारा 90 क्वेश्चन के लिए आंसर आ गया 69.43। तो ये था आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है माध्य। माध्य की 2 प्रकार की विधि हमने पढ़ ली है, प्रत्यक्ष माध्य विधि और कल्पित माध्य विधि। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बहुलक के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने 10th वाले दोस्तों के साथ, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके नेक्स्ट सीरीज और जो ये चैप्टर है जिसमें काफ़ी सारा कुछ बचा है, देखो ये जो माध्य वाला चैप्टर है बच्चों, इसमें से 100% आता है 10 नंबर का। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपके 4 से 5 नंबर का जो ये लेक्चर है ये आपको जरूर दे देगा बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसी तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।